अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपको सी की अच्छी समझ आ रही होगी। तो बहुत इजी प्रोग्राम है, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आपको इजी वे में अंडरस्टैंड हो। हर प्रोग्राम, हर उसकी टर्म और कंडीशन भी आपको बिल्कुल अच्छी से समझ आए, क्योंकि यूनिट 3 हमारे पास इफ एल्स कंडीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सिंपल इफ कंडीशन भी आ सकती है, इफ एल्स भी आ सकता है, इफ एल्स इफ भी आ सकता है और नेस्टेड इफ भी, कोई भी प्रोग्राम आ सकता है। तो दो प्रोग्राम हो गए थे हमारे एक्सरसाइज 2 तक, और एक्सरसाइज 3 अब हम देखेंगे कि उसने एक हमें टेबल दे दिया गिवन डाटा, ठीक है, और वो नीचे उसने एक स्टेटमेंट दिया, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टोटल बिल एज इनपुट एंड टेल्स हाउ मच डिस्काउंट द यूज़र हैज़ गॉट एंड व्हाट इज़ द डिस्काउंटेड प्राइस। अब देखें कि अगर यूज़र 1000 की शॉपिंग करेगा तो 10,000 रुपये उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा 1000 रुपये पे, ठीक है। तो वो 10% निकाल के जो कीमत आएगी वो भी बतानी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जो हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने शर्ट की डिस्काउंट निकाले थे। डिस्काउंट की कीमत भी बतानी है कि कितना डिस्काउंट बनता है, और वो डिस्काउंट मालूम करना है, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं डेव की स्क्रीन पे। अपना डेव C++ ओपन कर लेंगे। आपने अपने कंप्यूटर से ओपन कर लेना है, अगर नहीं करना तो आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा ताकि ये आपको भूले नहीं, ठीक है। तो न्यू फाइल में ले लेता हूँ, ठीक है। इंट मेन, अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल प्राइजेज हैं और हर प्राइस पे अलग अलग डिस्काउंट है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो है वो मैं मल्टीपल वेरिएबल्स लूँगा, डिस्काउंट 1 या डिस्काउंट 2, डिस्काउंट इस तरह ही कोई हम ले लेंगे, ठीक है। तो वो भी करते हैं हम। सबसे पहले मैं सी का स्ट्रक्चर कंप्लीट लिख लूँ, आपने भी लिख लेना है, ठीक है। और इसको हम बॉडी को क्लोज करेंगे, ठीक है। ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है प्रोग्राम की और यहाँ पे एंड होती है। अगर आपने इनमें से कोई भी ब्रैकेट नहीं लिखी तो वो एरर देगा जब आप कंपाइल करते हैं। तो उसने कहा है कि इंट टोटल बिल, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। उसको मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट दूंगा, प्रिंट एफ इंटर योर टोटल बिल, ठीक है। अब उससे मैंने स्टेटमेंट दे दी। नीचे मैं स्कैन एफ कर लूँगा। स्कैन एफ आपको पता है कि परसेंटेज डी, जब कोई भी इंटीजर वेरिएबल हो तो परसेंटेज डी यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉमा लगा के एम्परसेंड, स्कैन एफ की जो स्टेटमेंट है या फंक्शन है उसमें आपने एम्परसेंड यानी एंड का सिंबल यूज़ करना होता है, ठीक है। एम्परसेंड एड्रेस देता है उस वेरिएबल का जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर होनी है जो यूज़र इंटर करेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैंने कंडीशन क्या लगानी है, इफ़। अब यहाँ पे मैंने लिखना है ये जो टोटल बिल है हमारे पास, ये मैंने जो वेरिएबल से वैल्यू ली है कंट्रोल C इज इक्वल, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V। अब उसने कहा है हमें, ये देखें, ये टोटल बिल अगर 1000 रुपये है तो 10% डिस्काउंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल बिल इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो हमने प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट F, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहना है डिस्काउंट प्राइस इज, डिस्काउंट प्राइस कितनी डिस्काउंट प्राइस है, यहाँ पे हम सिंपल परसेंटेज डी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू उठाता है। परसेंटेज डी कहाँ से वैल्यू लेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्सप्रेशन है, हम यही लिख देंगे कि टोटल बिल जो है 10,000 है, तो 10,000, ठीक, सॉरी 1000 मल्टीप्लाई बाय 10%। 10% का क्या मतलब है, 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये उसको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब 1000 का 10% जो है वो कितना होगा, ये वो यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे बता देगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाएगी, किस स्टेटमेंट की किस कंडीशन के साथ आएगी, इफ़ टोटल बिल इज इक्वल टू 1000, ठीक है। एल्स इफ, ठीक है, वही टोटल बिल, ये हमारे पास मल्टीपल जगह पे यूज़ होगा टोटल बिल का वेरिएबल, क्योंकि वो कोई भी वैल्यू इंटर कर सकता है। कंट्रोल V, ठीक है। अगर टोटल बिल है, दूसरे नंबर पे उसने हमें कौन सी कंडीशन दी है, 2500, 2500, तो 25, अगर 2500 बिल है तो हमने क्या करना है, कौन सी स्टेटमेंट देनी है, कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमने कितना देना है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना। तो ये भी एक छोटी सी स्टेटमेंट है। अब याद रखना, जब हम ब्लॉक बनाते हैं तो वो हर स्टेटमेंट को देखता है, लेकिन अगर हम सिंगल स्टेटमेंट अटैच करते हैं किसी भी कंडीशन के साथ तो वो सिर्फ उसी कंडीशन को उस
स्टेटमेंट कंडीशन की बेस पे उसी स्टेटमेंट को रन करता है सिर्फ। अब यहाँ पे हमारे पास कितना डिस्काउंट है 2500 पे 20%। तो यहाँ पे 20% का मतलब है 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसी तरह मैं ऊपर वाली दो कंडीशंस को मतलब के सेम ऐसे कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, क्योंकि नीचे वाली भी एल्सिफ होगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैं वैल्यू चेंज कर दूँगा। अगर टोटल बिल है कितना, अब हम टोटल बिल की कीमत देखेंगे यहाँ से कि टोटल बिल अगर 5000 है तो 35% डिस्काउंट, ठीक है। अगर 5000 है तो 35% का क्या मतलब है 35 डिवाइडेड बाई 100। इसी तरह अगर टोटल बिल हमारे पास 10,000 है तो 50% डिस्काउंट, यानी कि टोटल बिल हमारे पास 10,000 है तो 50% डिस्काउंट, तो 50% 10,000 मल्टीप्लाई बाई 50%, ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है इसको, ठीक है। ये हमारी कंडीशन थी, उसने हमें ये कहा था कि जितना भी डिस्काउंट बनता है वो आपने शो करवाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा, उसका 1000 का 10% आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2500 का 2500 का 20%, ठीक है। और इसी तरह 5000 का 35% और 10,000 का हमारे पास आ जाएगा 50%। यानी कि जो परसेंटेज हमने निकालनी है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे कि 1000 अगर बिल है टोटल बिल, तो 1000 को हमने 10% डिस्काउंट देना है तो मल्टीप्लाई बाय 10। इसी तरह 2500 है तो 2500 को मल्टीप्लाई किया 20% डिस्काउंट से, क्योंकि आपने टेबल में देखा 2500 है तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह अगर बिल है 5000 तो उसने मल्टीप्लाई करवाना है 35% डिस्काउंट से, ठीक है। इसी तरह अगर बिल 10,000 है हमारे पास तो हमने मल्टीप्लाई करवाना है 50/100 यानी 50% से। और ये एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिखूँगा तो इस एक्सप्रेशन का जो पूरे का आंसर होगा वो जाके इस परसेंटेज डी की जगह पे स्टोर होगा, यानी यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा जब हम इसको रन करेंगे। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ और F9 से इसको कंपाइल करके देखूँगा। अगर कोई एरर हुआ तो ये मुझे बता देगा। अगर ये एरर फ्री है तो इसका मतलब आप इसे ईजिली रन कर सकते हैं, ताकि आपको हम एरर फ्री प्रोग्राम बना के दे दें। यूनिट 3 एक्सरसाइज, ठीक है। और बिल्कुल वैसे नाम आपने सेव करना है जो मैंने आपको तरीका बताया, प्रोग्राम 3, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम 3 है और ये हमारे पास सी की सोर्स फाइल है, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूंगा और अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ। कोई एरर नहीं है, बिल्कुल एरर फ्री है। अगर यहाँ पे देखो मैं एक ब्रैकेट यहाँ से गैप करता हूँ, कंट्रोल एस करके इसको F9 करता हूँ, देखें वो एरर दे रहा है कि इस लाइन के यहाँ आसपास कहीं एरर है, या ऊपर लाइन में एरर है या नीचे है। हमने देख लिया कि हमने सेकंड ब्रैकेट नहीं लगाई। तो हम ये इसको क्लोज करेंगे। अब दोबारा इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस से F9 से प्रेस करेंगे। इसका मतलब अब ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ओके है। तो ये प्रोग्राम था हमारा यूनिट नंबर 3 का प्रोग्राम 3। तो इसे आपने देख लेना, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।